बताइए जी, आप जन सुनवाई में गए अंदर तो हेलमेट लगा के ही गए, और क्या परेशानी पूरी आ गई जो आप हेलमेट लगा के ही रह रहे हो? सर मैं हेलमेट लगा के इसलिए घूम रहा हूँ कि मुझे डर है कि गौरव खटीक कहीं मुझे मेरे ऊपर दोबारा हमला नहीं कर दे या दोबारा मेरे हाथ में नहीं काट ले। और मुझे डर है कि मेरे सर में लाठी या किसी और चीज़ का हमला नहीं कर दे, क्योंकि मेरे मेरे उसमें पहले से ही गौरव खटीक ने मेरे उधारी के पैसे मांगने पर मेरे हाथ में काट लिया था, जिस वजह से मेरा हाथ सड़ गया था सर। और हाथ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, तो हाथ कटने की नौबत थी, तो इस वजह से मैंने सांता नर्सिंग होम में इलाज लिया सर। किस चीज़ की उधारी थी? मेरे आटे की उधारी थी सर, आटे के पैसे आ रहे थे। उसने अपनी बहन की शादी में मुझसे 5,000 रुपये का आटा लिया था, और दोबारा आटा लेने आया, मैंने देने से मना करा, तो इसी बात को लेकर मेरे हाथ में काट लिया सर। और आए दिन गौरव मुझे धमकी देता है कि तुम क्या मुझसे पैसे लोगे, मैं तो सरकार से ही पैसे लेता हूँ, और अब तुम्हारे अभी तो मैंने तुम्हारे हाथ में ही काटा है, और अब मैं जब मेरा मौका लगेगा तभी मैं आपको हानि पहुंचाने की ऐसी धमकी देता है सर, और हथियार भी दिखाता है मुझे। तो क्या टीआई मैडम पे आरोप क्यों लगाया? टीआई मैडम पर सर मैं जब भी मैंने एक दो आवेदन दिए हैं, शिकायत की है, तो मैडम आरोपियों का ही पक्ष करती है। मैडम गौरव खटीक व आलोक खटीक, ममता खटीक, निकिता खटीक, इन लोगों का ही मैडम पक्ष करती हैं, और कहती हैं कि तेरे ऊपर उनने हजरन एक्ट का आरोप लगाया है, ज़्यादा अगर तुम वो करोगे तो तुम्हें ही जेल में डलवा दूंगी। और जो मेरा गवाह है तो अभी कल आपका, हाँ, जो मेरा गवाह है कल्याण तोमर उर्फ बंटी, उसको साहब उस समय बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था, जिस वजह से उनने इच्छा मृत्यु की मांग करी। आज दिनांक तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। ठीक है, तो आपको क्या आश्वासन दिया मैडम ने? मैडम ने आश्वासन दिया है कि सीएसपी साहब जांच कर रहे हैं सर। 7 महीने हो चले इस बात को, आज तक कोई जांच नहीं हुई सर। इसलिए मैं भी सीएम साहब से गुहार लगाता हूँ, एसपी साहब से गुहार लगाता हूँ कि इस संबंध में जल्द से जल्द जांच कर मैडम प्रीति भार्गव व कप्तान दरोगा जी पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो झूठी अर्जन एक्ट की एफआईआर है मेरे ऊपर, उससे मुझे बचाया जाए सर। और मेरा भाई उस समय मौके पर नहीं था, उनको भी बचाया जाए सर। इस संबंध में आज एक आया था आवेदन, जिसमें आटे का विवाद था, कुछ लेन देन का विवाद था, जिसमें फरियादी के हाथ में काटा गया है। इसके संबंध में थाने पर 326 की एफआईआर भी दर्ज हुई है, और फरियादी का कहना है कि उसके ऊपर भी जो हरिजन एक्ट की एफआईआर हुई है। इस संबंध में डीएसपी जो है उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के, उनको जाँच के लिए लिखा है, और जो भी उसमें जाँच होगी, वैधानिक कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। क्योंकि उसमें एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो थाना प्रभारी हैं उन पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, उल्टा धमकी दे रहे हैं, इस तरह के आरोप इन्होंने लगाए, तो इस बाबत भी कोई जांच रहेगी इस आसपास? इस संबंध में इन्होंने जो आरोप लगाया, उस संबंध में भी जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनको जांच के लिए दिया गया है, तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो भी उचित जांच होगी वो की जाएगी।